दोस्तों एफसीआरए अमेंडमेंट बिल हो सकता है इस हफ्ते पास हो जाए, लेकिन उसके पहले एडी चोटी की जोर अगर आप देखें तो अमेरिका की ओर से लगाई जा रही है, जिसके में आप देख सकते हैं नया प्रेशर गेम भारत के ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, भारत को साफ साफ कहा गया है कि यदि एफसीआरए अमेंडमेंट पास हुआ तो इंडिया यूएस के टाइज में नई समस्याएं आने वाली हैं। एक प्रकार की धमकी दी जा रही है। और इतना ही नहीं, एफसीआरए बिल जिसमें कहीं भी किसी धर्म मजहब का नाम नहीं है, वो एफसीआरए बिल जो कहीं से भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन मेजॉरिटी माइनॉरिटी कहीं से पॉइंट आउट ही नहीं करता है, उस एफसीआरए बिल को जो कि पूर्ण रूप से सेक्युलर है, उसको क्रिश्चियन विरोधी बताया जा रहा है कि क्रिश्चियनिटी पर हमला कर रहा है भारत। इस प्रकार की दोस्तों वाहियात बातें यदि आप देखें तो अमेरिका की ओर से आ रही हैं। और जो क्रिश्चियन यूएस क्रिश्चियन लॉ मेकर्स हैं, क्रिश्चियन कॉज ग्रुप को सपोर्ट करने वाले लॉ मेकर्स हैं, वो इस प्रकार का कॉकस बना चुके हैं। और यूएस कांग्रेसमैन ने भारत को चेतावनी दी है कि इंडिया यूएस टाइज इफेक्ट हो रहा है। ये जो नया एफसीआरए अमेंडमेंट है, ये क्रिश्चियनिटी पर हमला है। जी हाँ, आप देख सकते हैं रिपब्लिकन राइली एम मूर, उन्होंने लिखा है कि एफसीआरए अमेंडमेंट जो हो रहा है, इसके साथ चर्चेस का जो प्रॉपर्टी है वो सरकार ले लेगी, इसके सिवा ये क्रिश्चियंस पर हमला है। आप देख सकते हैं। तो क्या एग्जैक्टली ये कह रहे हैं उसको जानेंगे। साथ ही साथ क्या इस अमेंडमेंट में ऐसा है जिस वजह से इतना ज्यादा अमेरिकन मिशनरी नेटवर्क्स अगर आप देखें तो प्रताड़ित हो रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा यूएस से प्रोटेस्ट हो रहा है एफसीआरए अमेंडमेंट के खिलाफ। वैसे ही आप देख सकते हैं लॉ मेकर्स, क्या डेमोक्रेट्स क्या रिपब्लिकन, सभी यूनाइटेड हैं। तो कहीं ना कहीं ये एफसीआरए अमेंडमेंट का बहुत ज्यादा विरोध यूएस की ओर से हो रहा है। तो आखिरकार ये यूएस मिशनरी नेटवर्क क्यों इतने ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? तो क्या पिछले 40 से 50 सालों में ऐसा हुआ है जिससे यूएस मिशनरी नेटवर्क्स इतने प्रभावित है? क्यों वो इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए हैं, उसको भी जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पे एक केस स्टडी भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे एफसीआरए को हमने टाइमली अमेंड नहीं किया, जो अब तक अमेंड नहीं हुआ है उस वजह से कैसे लूपहोल बन रहा है, और किस प्रकार से एक आपको एक एग्जाम्पल के साथ हम एक एनजीओ की बात करेंगे कि वो कैसे आज सारा करप्शन सब कुछ करने के बाद आज वापस पूरे भारत में रन हो रहा है, जस्ट बिकॉज ये अमेंडमेंट सही समय पे नहीं हुआ। क्या एग्जैक्टली यहां पर हुआ है, बेहद आवश्यक है, उस पर जरा हम डिटेल में चर्चा करें। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों यूएस प्रेशर कैंपेन देख लेते हैं। 5 अगस्त 2026 रिपब्लिकन कांग्रेसमैन राइली मूर ने कहा कि देखिए इंडिया का एफसीआरए अमेंडमेंट बिल एक अटैक है क्रिश्चियंस के ऊपर, बाइलैटरल टाइज इससे प्रभावित हो जाएंगे इंडिया यूएस के यदि भारत ने इसे पास कर दिया। और अगर आप देखें तो ये कोऑर्डिनेटेड अटैक कंटिन्यूअसली हो रहा है। पिछले 5 महीनों में यूएस का कंटिन्यूअस प्रेशर कैंपेन भारत के ऊपर दिख रहा है। यूएस सेनेट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन जिम रिश ने कहा कि देखिए जो इंडिया कर रहा है एफसीआरए अमेंडमेंट ये गलत है। उन्होंने अगर आप देखें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को भी कहीं ना कहीं कहा जब आप भारत जा रहे हैं तो एफसीआरए अमेंडमेंट पर चर्चा कीजिएगा। मार्को रूबियो अगर आप देखें तो सबसे पहले भारत आते ही कहां पर लैंड हुए, कोलकाता गए, मदर टेरेसा की जो चैरिटी है उनसे मिलने गए। मदर टेरेसा की जो चैरिटी है ये वही चैरिटी है जिनका भी एफसीआरए कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया था, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ह्यू एंड क्राई होता है, फिर रिस्टोर कर दिया जाता है। तो यहां पे दोस्तों जानने वाली बात है कि आखिरकार यूएस क्यों पैनिक कर रहा है, ग्लोबल मिशनरी नेटवर्क्स क्यों रैटल्ड है इस अमेंडमेंट से, क्या एग्जैक्टली यहां पे है उसको हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा जानते हैं राइली मूर ने क्या कहा है, जरा पढ़िए यहां पे। भारत में क्रिश्चियन सेंट थॉमस के समय से हैं और तब से मालाबार कोस्ट वो आए थे, और लॉर्ड जीसस के रिजरेक्शन के बाद से हैं, यानी करीबन पिछले 2000 सालों से भारत में क्रिश्चियंस हैं। इतना पुराना क्रिश्चियन इतिहास है भारत का, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स को अमेंड कर रहा है जिससे गवर्नमेंट चर्चेज रिलीजियस चैरिटीज को ले सकती है। ये क्लियर अटैक है क्रिश्चियंस के खिलाफ। यदि ये बिल प्रोसीड किया तो ये मेजर कंसर्न होगा भारत यूएस के संबंधों में। जी हाँ, अटैक ऑन क्रिश्चियनिटी ये कह रहे हैं। दोस्तों ये कौन है आपको बता देता हूं, ये वेस्ट वर्जीनिया से आते हैं, रिपब्लिकन है, ट्रंप के खास बताए जाते हैं। इन्होंने अपना पूरा का पूरा वोट बैंक ही बिल्ड किया है ग्लोबल क्रिश्चियन परसिक्यूशन कॉज पर, जिसमें ट्रंप ने इन्हीं को डेजिग्नेट किया था। और जब आपको याद होगा वो नाइजीरिया में इस्लामिक मिलिटेंट्स जो क्रिश्चियंस को सो कॉल्ड मार रहे थे टारगेटेड तरीके से, हालांकि नाइजीरिया की सरकार मना कर रही थी, लेकिन वो कॉज को यही आगे बढ़ाए थे। ट्रंप के गो टू पर्सन है। इसके सिवा नाइजीरिया रिलीजियस फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट यही इंट्रोड्यूस किए थे। सेनेटर जॉश हॉली के साथ क्रिश्चियंस का मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में परसिक्यूशन होता है, उसको भी यही इंट्रोड्यूस किए हैं। पब्लिकली अगर आप देखें तो सैंक्शंस और यहां तक कि काइनेटिक मिलिट्री एक्शन किया जाए नाइजीरिया के खिलाफ, वो भी इन्होंने साफ साफ कहा है। तो क्लियरली दोस्तों अगर आप देखें तो मूर एक कॉकस से जुड़े हुए हैं, ये अकेले नहीं है, एक कोऑर्डिनेटेड कॉकस है क्रिश्चियन नेशनलिस्ट अलाइंड लॉ मेकर्स का।
कई लोग व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट भी कह देते हैं, लेकिन मैं बचना चाहूंगा। तो यहां पे दोस्तों मूर, स्मिथ, हॉली, ये सब क्रिश्चियन नेशनलिस्ट अलाइंड लॉ मेकर्स हैं अमेरिका के, जो ग्लोबल क्रिश्चियन परसिक्यूशन को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं और उस कॉज के लिए अलग अलग जगह अगर आप देखें तो अपना लेजिस्लेटिव ब्रांड बनाए हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो अफ्रीका से लेकर अब भारत तक हर जगह यही बात फैलाना चाह रहे हैं कि देखिए क्रिश्चियनिटी खतरे में है, उसको बचाने के लिए अमेरिका आगे आएगा और मैं दुनिया भर में क्रिश्चियनिटी के लिए काम करता हूं, इसलिए मुझे वोट दिया जाए। तो ये इनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल गेम है। और इस तरीके से इन्होंने एक टेम्पलेट बना दिया है नाइजीरिया में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से नाइजीरिया रिलीजियस फ्रीडम अकाउंटेबिलिटी एक्ट आया, वैसे ही काइनेटिक एक्शन किया जाए, इस प्रकार की बातें की गई। तो ये टेम्पलेट जो इनका अफ्रीका में काम किया है, ये सोच रहे हैं कि भारत पे भी लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यूएस प्रेशर इंटेंसिफाई कर रहा है, आपको ऑलरेडी मैंने बताया है। डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन सब यूनाइट हो रहे हैं। सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमिटी वो भी लेटर लिख रहे हैं कि ट्रंप देख लीजिए क्या हो रहा है, एफसीआरए अमेंडमेंट पास हो गया तो क्रिश्चियनिटी पर खतरा है। लेकिन यहां पे जानते हैं इस नेटवर्क के पीछे कौन है। देखिए दोस्तों, नेटवर्क को अगर आपको समझना है तो पैसा यूएस से आता है, इंडिया में आता है, और इंडिया में आके वो फर्दर अलग अलग कॉजेज के लिए दिया जाता है। कुछ अगर आप देखें तो अच्छे कॉजेज के लिए होता है, तो कई बार ऐसा रिपोर्ट आया है कि पैसों का गबन होता है या फिर पैसों को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले इलाके में स्प्रेड किया जाता है, इंसर्जेंसी फैलाई जाती है। तो हर चीज यहां पर हो रहा है, अनगवर्नड मनी है, अनगवर्नड मनी से हर प्रकार की एक्टिविटी की जाती है, जो कि आप देखेंगे। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसको आपको अगर नेटवर्क समझना है तो एक आर्म इसका यूएस में है जो ऑपरेट कर रहा है, फिर इसका ग्राउंड ऑपरेटिव भारत में कुछ ग्रुप्स हैं, और फर्दर फिर अगर आप देखें तो भारत में इस पर काम होता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यूएस कांग्रेस के लेवल पे कौन काम कर रहा है, तो रिपब्लिकन क्रिस स्मिथ है। ये हाउस जो यूएस हाउस है उसके ग्लोबल ह्यूमन राइट सब कमिटी के चेयरपर्सन है। तो ये पूरा का पूरा दबाव बनाए हुए हैं, जितने भी यूएस के इवेंजेलिकल चर्च हैं इनको संपर्क किए हुए हैं, और ये उनके बिहाफ में कांग्रेस से दबाव बनवाते हैं। अब उनके नीचे अगर आप देखें तो कई एनजीओज हैं जो कि यूएस में काम करते हैं। इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न हो गया, जो कि इस प्रकार का नॉन प्रॉफिट ग्रुप है जो कि यूएस से पैसा लेता है और इस प्रकार से वो दुनिया भर में पैसा भेजता है। पैसा क्यों भेजता है, तो उनका कॉज बड़ा क्लियर है। अगर आप देखें तो जो लोग अनछुए हैं क्रिश्चियनिटी से, उनको क्रिश्चियनिटी कहीं ना कहीं उनके लिए दिया जाए, तो इसलिए अगर आप देखें तो क्रिश्चियनिटी के लिए दिया जाता है। लेकिन अब देखिए कई देशों में एफसीआरए जैसा लॉज होता है जो बड़ा क्लियर कहता है कि आप पैसा देके लोगों के धर्म को कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको पैसा देके आप अगर कुछ इंसान के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो सकता। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो कन्वर्जन का कॉज होता है उसको कहीं ना कहीं ड्रेस भी किया जाता है कुछ इस तरीके से कि भाई ये तो ह्यूमैनिटी के लिए है, ये टीबी के लिए है, ये काम अगर आप देखें तो कुष्ठ रोग के लिए है। तो इस प्रकार से ड्रेसअप भी होता है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एफसीआरए के खिलाफ भारत में जो आवाज उठा रहे हैं कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया है, जो कि डोमेस्टिक एम्पलीफायर है, कह रहे हैं ये जो अमेंडमेंट है डेंजरस है, अलार्मिंग है। वैसे ही आप देखें तो यूएस के लेवल पे यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, जो कि यूएस की स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कह रहा है कि देख लो भारत में कैसे क्रिश्चियन परसिक्यूशन होता है। कुछ 2-4 एनजीओज हैं इसी प्रकार के ग्लोबल वाले, उनका कुछ रिपोर्ट आता है, उसको चलाया जाता है कि भारत में क्रिश्चियन परसिक्यूशन हो रहा है, और इस प्रकार का झूठ फैलाया जाता है यूएस कांग्रेस के द्वारा, फर्दर इस कमिटी के द्वारा। अब दोस्तों यहां पे सवाल उठ रहा है कि आखिरकार यूएस क्यों इतना प्रभावित है, यूएस को इससे क्या लेना देना है। देखिए दोस्तों, पिछले एक दशक में कई ऐसे एनजीओ जिनको विदेश से पैसा मिलता था उनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया गया है, कुछ बड़े तो कुछ छोटे। अब दोस्तों इनके पास पैसा ऐसा नहीं है कि लाख, 10 लाख, 50 लाख आता था, नहीं, करोड़ों में, सैकड़ों करोड़ में साल दर साल पैसा आया है, और आज से नहीं पिछले 50-60 साल से हो रहा है। अब दोस्तों इस एफसीआरए अमेंडमेंट में एक की पॉइंट है, देखिए वैसे तो बहुत सारा अमेंडमेंट है, हमने कई बार पढ़ा है, तो मैं उस पर वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन एक की पॉइंट है जिस वजह से ये सारा का सारा इश्यू हो रहा है, उसको जरा हम जानते हैं। एफसीआरए लाइसेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है तो उससे वो विदेश से पैसा ले सकता है। उस विदेश से पैसे से जो कॉज के लिए पैसा लिया जा रहा है उसी कॉज के लिए आपको काम करना है, ये अंडरटेकिंग देना होता है। अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आपका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, यानी भारत में काम करने वाले एनजीओज विदेश से पैसा नहीं ले पाएंगे। अब दोस्तों अगर आप देखें तो 2010 में एफसीआरए रूल्स को अमेंड किया गया था। देखा गया था विदेश से पैसा लेके काफी ज्यादा पैसा भारत में फैलाया जा रहा है, जिससे भारत के खिलाफ काम होता है ना, काफी चीजें कुडन कुलम वाग वगैरह जो अगर आप देखें तो इसी प्रकार के एफसीआरए से ही पैसा आता था, और उससे ही अगर आप देखें तो प्रोटेस्ट वगैरह करवाया जाता था। मनमोहन सिंह जी भी स्वयं बड़े परेशान हुआ करते थे इस एफसीआरए अमेंडमेंट, एफसीआरए के प्रॉपर फंक्शनिंग के ना होने की वजह से, इन एनजीओ से जो विदेश से पैसा लेके काम करते हैं। तो हुआ यूं दोस्तों, 2010 में अमेंड किया जाता है जिसके अंतर्गत कहा जाता है यदि एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होता है तो
एक्ट बड़ा क्लियरली कहता है कि एक अगर आप देखें तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से एसेट्स बना है और जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको गवर्नमेंट सीज कर सकती है। अब यह बात देखिए सेक्शन 15 में पहले से है, लेकिन दिक्कत क्या है, अब कौन सीज करेगा? एक बड़ा सा इस विदेशी पैसे से, मान लीजिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, एक मेडिकल इंस्टीट्यूट चल रहा है, अब ये गलत तरीके से पैसे का इसमें इस्तेमाल हुआ है, एफसीआरए लाइसेंस इसका कैंसिल हो गया है, तो सरकार कैसे सीज कर ले एक वर्किंग हॉस्पिटल को, एक वर्किंग कॉलेज को, जिसमें इतने बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, इतने लोगों का कहीं ना कहीं आजीविका चल रही है? क्या सरकार बंद कर सकती है उसको? तो सरकार बंद नहीं कर पा रही है। सरकार के लिए बंद क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि अंदर में जब 2010 में सेक्शन 15 डाला गया एफसीआरए अमेंडमेंट में, तब अंडरलाइन कारण ही नहीं बनाया गया कि कैसे सरकार सीज करेगी, कैसे सरकार इसको फर्दर चलाएगी, कैसे अपने अंदर ले लेगी, कैसे इसके एसेट्स लिए जाएंगे, कैसे इसका सही इस्तेमाल सरकार जैसा चाहे वैसे करे। तो वो जो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बनाना आवश्यक है वो बनाया ही नहीं गया। अब होम सेक्रेटरी के पास इतना मैन पावर तो नहीं है कि वो जाएंगे और अकेले पूरा का पूरा, है ना, 10 इंस्टीट्यूट नए चलाना शुरू कर दे, उधर पे 15 हॉस्पिटल चलाना, उधर 15 कॉलेज चलाना, वो तो नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन 2010 से है, कोई नया प्रोविजन नहीं है, ये प्रोविजन पहले से है। और इस वजह से अगर आप पिछले एक दशक में देखें तो 20,000 एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए, 15,000 एफसीआरए सीज किए गए, फर्दर रिन्यू नहीं किए गए। हजारों फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जो एसेट्स हैं, जो पैसे हैं, वो स्टेट्स चाह के भी सीज नहीं कर पा रहे, क्योंकि सेक्शन 15 में कैसे उसको सीज करना है वो प्रोविजन ही नहीं है। तो अब इस सेक्शन 15 को, जो पता नहीं जानबूझ के ऐसा कमजोर रखा गया या गलती हुई लॉ बनाने में, उस सेक्शन 15 को हटाया जा रहा है। एफसीआरए अमेंडमेंट में एक डेडिकेटेड सेक्शन 3A है, चैप्टर 3A डाला जा रहा है, जिसमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि फलाना इंस्टीट्यूट है तो ऐसे होगा, फलाना कॉलेज तो ऐसे वर्क होगा, इसको सरकार ऐसे चलाएगी, ये एसेट ऐसे लिया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कैसे पैसा इसका डाला जा सकता है। तो ये सब प्रोविजन डाला जा रहा है इस अमेंडमेंट में। अब इसी से कई लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? यूएस मिशनरी नेटवर्क क्यों इतना प्रभावित है? देखिए दोस्तों, आपको समझना होगा, अब क्या है ना, ये जो एसेट्स अब तक सीज नहीं हो रहा है, अब सीज हो पाएगा। इंटेंशन पहले भी था सीज करना, लेकिन उसको ऑपरेशनल नहीं बनाया गया था, लेकिन अब ये ऑपरेशनल हो सकता है। दोस्तों, इससे प्रॉब्लम क्या है? आपको मैंने बताया 20,000 एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड है, 15,000 एफसीआरए अगर आप देखें तो सीज्ड है। तो मतलब क्या है? हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी अब सरकार गिरफ्त में ले सकती है। दोस्तों, इससे यूएस क्यों परेशान है? यूएस इवेंजेलिकल मिशन अगर आप देखें तो एक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन पे काम करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं 1040 विंडो जिसको कहा जाता है। आप यहां पे देख रहे हैं, ये मैप है, जोशुआ प्रोजेक्ट से मैं लेकर के आया हूं, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें बड़ा क्लियर है, उन्होंने कोऑर्डिनेट तरीके से मैप किया कि 10 डिग्री से 40 डिग्री का जो इलाका है, यहां पे वो इलाका है जहां पे क्रिश्चियनिटी अब तक नहीं पहुंची है। और इस वजह से वो कहते हैं नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, एशिया, यहां पे क्रिश्चियनिटी पहुंचानी है। इंडिया, चाइना इसी में आते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड भी इसी में आता है अधिकतम, हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स, मुस्लिम्स, बहुत बड़ी संख्या यहीं पर आपको देखने मिलती है। अब दोस्तों, ये जो डॉक्ट्रिन रहा है कि यहां पे क्रिश्चियनिटी लानी है, ये यूएस चर्च के डोनेशंस को गवर्न किया है। यही वजह से अगर आप देखें तो पिछले 40 से 50 सालों में यूएस चर्च ने सारे पैसे इसी पर्पस के लिए यहां पे आवंटित किए हैं। नतीजा क्या है? यूएस मिशनरी मनी अगर आप देखें तो पिछले 30-40 साल से यहां पर जो आया है, उससे केवल इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस के सैलरीज नहीं गए, और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। अगर आप देखें तो इस पैसों से हजारों करोड़ जो आया है भारत में ही अकेले, उनमें से अगर आप देखें तो कई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, लैंड, चर्च बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, यहां तक कि कमर्शियल एसेट्स, जी हां, जो कि अलाउड नहीं था। जब पैसा आता है विदेश से तो आप कहते हैं ये तो केवल और केवल, है ना, टीवी के उत्थान के लिए आ रहा है, अंदर गए तो देखे मॉल चल रहा है ना, रबर प्लांटेशन बन गया है। तो ये अलाउड नहीं है, ये एफसीआरए का पूर्ण रूप से वायलेशन है। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और ये अब सीज हो सकता है, अब तक सीज नहीं हो सकता। दोस्तों, हजारों करोड़ की ऐसी प्रॉपर्टी है जो अब सीज हो सकती है। एग्जांपल आपको देता हूं, कैसे एफसीआरए अमेंडमेंट नहीं होने की वजह से कैसे सीज नहीं हो रहा था, अब कैसे सीज हो सकता है। दोस्तों, गॉस्पेल फॉर एशिया बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। अगर आप देखें तो एक समय में 30 लाख मेंबर इसमें होते हैं, और अगर आप देखें तो ये चर्च, स्कूल, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ चलाते हैं भारत में। इनको हजारों करोड़ आता है। जी हाँ, अगर आप देखें तो 6,000 करोड़ फॉरेन डोनेशन में मिलता है इनको, जो कि ये डाइवर्ट कर देते हैं भारत में रियल एस्टेट में।
2000 एकड़ का तो रबर एस्टेट चलाने लग जाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इनको फिर यूएस में इनके खिलाफ क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया जाता है 37 मिलियन का, अगर आप देखें तो रिफंड देते हैं। फिर अगर आप देखें तो इनको जो केपी योहानन होते हैं, इसके आर्च बिशप, एशियाज रिचेस्ट इवेंजेलिकल, जो कि चैरिटी फंड्स को डाइवर्ट करते हैं रियल एस्टेट खरीदने के लिए, इस प्रकार से पूरा का पूरा रियल एस्टेट एम्पायर बन जाता है, जिसमें 2020 में इनकम टैक्स रेट्स होते हैं 66 प्रीमाइसेस में 8 करोड़ अनएक्सप्लेन्ड कैश मिलता है, इन्फ्लेटेड प्रॉपर्टी डील्स मिलते हैं जिसके द्वारा फंड डाइवर्जन होता है, और यूएस में भी इनके खिलाफ अगर आप देखें तो सू इनको किया जाता है। एमएचए ने क्या किया फिर, एफसीआरए लाइसेंस इनका कैंसिल कर दिया 2017 में। लेकिन उससे क्या हुआ, उससे यही हुआ कि विदेश से अब पैसा नहीं ले सकते, लेकिन इतना पैसा हजारों करोड़ का तो भारत में है। दोस्तों अगर आप देखें तो इनके ऊपर एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल करने के पीछे जो कारण दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, यही होता है कि ये इवेंजलिज्म विदेशी पैसा से कर रहे हैं। इवेंजलिज्म यानी कि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन का काम विदेशी पैसे से कर रहे हैं, जो कि आप नहीं कर सकते हैं। विदेशी पैसे का पर्पस नहीं है धर्म परिवर्तन, और प्रॉपर्टी एक्विजिशन कर रहे हैं वो, जो कि आपने जब विदेश से पैसा आया तो पर्पस कुछ और दिया, वो पर्पस में पैसा यूज करने के बजाय आप रबर एस्टेट बनाने लगे, तो एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिलेशन के बाद हैप्पी, कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि स्टोरी अब हैप्पी हो गई, हैप्पी स्टोरी यहां पे आ रही है। नहीं, वैसा नहीं है, कोई हैप्पी यहां पे नहीं होने वाला है। अगर आप देखें तो ये जो एफसीआरए लाइसेंस कैंसिलेशन के बाद ये जो गॉस्पेल फॉर एशिया होता है, ये एक नया नाम बना लेता है, आईना चैरिटेबल ट्रस्ट। पुराना ब्रांड नेम खराब हो चुका है तो नया नेम यहां पर चाहिए, और पूरा का पूरा पैसा अगर आप देखें तो रीराउट किया जाता है। जो इनके क्या है, 3 फंड आप कैंसिल करते हैं, इनके कई फंड्स होते हैं, उन पैसों से 30 ट्रस्ट चला रहे होते हैं, तो उनसे फंड रीराउट किया जाता है, ऐसा ऑफिशियल्स नोट करते हैं। इनमें से कई एसेट्स अगर आप देखें तो हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, 2000 एकड़ का जो एस्टेट है जो कि चर्च के पास रहता है, उसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होने के बावजूद भी क्यों हो पाया ये इसलिए हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट की एसेट्स नहीं ले पाई। ये अगर आप देखें तो सेक्शन 15 जो था, जिसमें खाली बात की गई एसेट्स ले लिया जाएगा लेकिन लेने का प्रोविजन नहीं डाला गया, तो इस वजह से ये हुआ। और अब वहीं पर चैप्टर 3A डाला जा रहा है, जो कि इस पूरे के पूरा प्रोविजन दे रहा है कि कैसे आपको एसेट टेक ओवर करना है। और इस वजह से, इस प्रकार से अगला गॉस्पेल फॉर एशिया कुछ इस प्रकार से, जब भी विदेश से पैसा लेके जब धर्म परिवर्तन करे तो वो वापस से एक्ट ना कर पाए, उसकी सारी प्रॉपर्टी भारत सरकार सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सके, वो तभी हो पाएगा जब एफसीआरए अमेंड होगा। सवाल यहां पर यह है, इस प्रकार का ग्लोबल प्रेशर जब भारत सरकार के खिलाफ बन रहा है, क्या एफसीआरए अमेंडमेंट बिल हम ला पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या इस हफ्ते एफसीआरए अमेंडमेंट पास होगा? हाँ या ना कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, जी हाँ, केवल 24,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, मेक श्योर इसको अपने हाथ से जाने ना दें। आप देख सकते हैं 3 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 36,999 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। ये तब है जब आप केसी10 कोड यूज कर रहे हैं, तो निश्चिंत होकर जुड़े, मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठाना है तो यूज द कोड केसी10, लिमिटेड पीरियड ये ऑफर है।